मनीषा मैम, आज के देश के युवाओं की बात करते हैं, आज के देश की यूथ की बात करते हैं। राइट। ये लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं अपने करियर को लेके कि किसी भी एज में रिजाइन डाल देते हैं? ये लोग किसी भी एज में सोच लेते हैं कि अब हमें जिंदगी में कुछ नया करना है। क्यों परेशान हैं हम? ये सोशल मीडिया ने ना इतना कुछ बना दिया है। हमेशा क्या होता है, सोशल मीडिया को देखते हैं, शार्क टैंक देखा तो उनका बिजनेस करने का मन कर दैट्स ट्रू, जाता है। यस। हाँ, और कुछ टाइम बाद देखेंगे कि भाई कोई आपको यूपीएससी का दिखेगा ना कोई बंदा कि हाँ भाई वो ट्रक ड्राइवर की बेटी जज बन गई है, या क्या बोलते हैं, ऑटो ड्राइवर का कि बेटा बेटा आईपीएस बन गया। आईपीएस बन गया, तो फिर वो हाउस साइड चलने लग जाते हाँ। हैं। तो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है ना आज की डेट में, बच्चे कंफ्यूज इसीलिए हैं। और जितने आप करियर ऑप्शन, यू वोंट बिलीव, करियर देयर आर 3500 प्लस करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल नाउ डेज। बट अभी हो क्या रहा है, हमें वही 3-4 हमारे जो उंगलियों पे गिन सके ना, वही करियर ऑप्शंस हमें पता होते हैं। इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ, सीए बन जाओ, बस ये टीचिंग कर लो। यही करियर ऑप्शंस रहते हैं। और बच्चे, आज के युवा के बारे में आप जो बोल रहे हो, उसमें क्या है, हम सोशल मीडिया की वजह से इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें नहीं पता होता क्या करते हैं बच्चे की यंग एज में। हमें कंटेंट क्रिएटर बनना है कि एक बच्चे ने, किसी ने कर लिया कंटेंट क्रिएटर का बन के, और वो उसने कुछ अच्छा कर लिया, तो सारे बच्चे नहीं हो सकते ना। दैट्स उसकी ट्रू। स्किल्स, उसकी एबिलिटी डिफरेंट होगी ना। आपकी डिफरेंट है, मेरी अलग है, तो हम उसके बेसिस पे अपने करियर को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। दैट्स ट्रू, यस। अच्छा मनीषा मैम, इंडिया में एक सिंड्रोम है, शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम। यानी कि शर्मा जी के बेटे ने जो किया, तो आप आप भी कभी कर वही लो, कर लो। आप ये भी कर सिंड्रोम लो। कितना खराब है इस देश के लिए और उन बच्चों के लिए जो इस चीज को अडेप्ट करते हैं? यही एक सिंड्रोम है जो हमें बिल्कुल हटा देना चाहिए। मैं मेनली मतलब पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ इसके लिए, तो कि पेरेंट्स ना जो प्रेशर देते हैं ना बच्चों को, आज की डेट में बच्चों को प्रेशर नहीं चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए। और पेरेंट्स क्या करते हैं, उसने ये किया तो तू भी यही कर ले, या वो कर रहा है तो तू भी यही कर ले, बट वो बहुत गलत है। बच्चा हमारा डिफरेंट है और उनका डिफरेंट है। आपके बच्चे ने आपका बच्चा सीए बन सकता है, क्या पता उसका बेटा नहीं बन सके। आपका बेटा जज बन सकता है, उसका ना बन सके, उसका सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बना है। तो हर बच्चा डिफरेंट होता है। और ये शर्मा जी के बेटे का जो एग्जाम्पल है ना, ये सबसे बहुत ज्यादा जो एक सोसाइटी का एक कीड़ा होता है ना, वो बन चुका है शर्मा जी दैट्स का ट्रू। बेटा। कि आप बन रहे हो तो बजाओ। अब आज की डेट में दो चीजें बहुत ही गलत हो रही है। एक तो हम 10th के बेसिस पे अपना करियर चूज कर लेते हैं। दैट्स 10th ट्रू। क्लास के मार्क्स पे हमारा क्या होता है, हम 10th क्लास के मार्क्स, जैसे अब रिजल्ट आया, 100% रिजल्ट आया बच्चों का। कितने बच्चों का मतलब इतने बच्चे 90 प्लस करियर ऑप्शंस में आ गए हैं। तो क्योंकि रीजन ये है कि सोसाइटी, हमारे जो मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट है, 10th क्लास के मार्क्स इतने लीनियंट कर दिए गए हैं कि हर एक बच्चा 90 प्लस है। तो इसका एग्जैक्टली। मतलब ये नहीं है कि हर एक बच्चा पीसीबी या पीसीएम के लिए बना है। दैट्स वेरी ट्रू, यस, वेरी गुड राइट। पॉइंट। और पीसीएम और पीसीबी के लिए बनाए, ये तो नहीं है। अब किसी के बच्चे का नंबर आ भी गए हैं, तो और उसने देखा कि मेरे 10th 12th के बेसिस पे ये मार्क्स है, और तो मेरे को मम्मा पापा क्या बोलेंगे, भाई ये इसकी तो मैथ्स में 100% है, तो तू तो भाई पीसीएम ही ले ले। और रियलिटी हम समझ में आती है जब 11th क्लास में आते हैं हम। 11th क्लास में आप आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रियलिटी क्या है। तब उसमें कोई भी मतलब क्रीमी वाले नंबर तो मिले नहीं, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तब उनके आते हैं 60%, 70%। तब दोबारा हमारे पास कॉल आती है, मैम मेरे बेटे की तो 90% आए थे 10th क्लास में, सडनली वो 67 पे आ गया, अब उसको अचानक से क्या हो गया। तो सच बताऊं तो कुछ भी नहीं हुआ है, गलत कुछ नहीं हुआ है। आपका बच्चे का जो कैलिबर है वही है, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसने मार्क्स है वो इतने लीनियंट कर रखे हैं 10th क्लास में। क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे केसेस लास्ट टाइम हुए थे कि बच्चे बच्चे सुसाइड कर सुसाइड रहे अटेम्प्ट थे। करे थे, तो यस मार्क्स यस को यस। बहुत ज्यादा ग्रेसफुली अपने निकाल रहे हैं कि बच्चे सभी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तो एक सबसे बड़ी दो चीजों का मतलब बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है आज की डेट में। नंबर 1, आपके 10th के बेसिस पे आपको करियर चूज करना। नंबर 2, शर्मा जी के बेटे वाला जो आपने बताया कि आप, वो आपका दोस्त ये कर रहा है तो आप भी ये कर लो, आपकी फ्रेंड कर रही है तो आप भी कर लो, या मैं भी, मेरे फ्रेंड ने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। इन दोनों की वजह से ही हमारा करियर खराब होते हैं। ठीक है। और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद हमें रिग्रेट होता है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। मनीषा मैम, एक मूवी आई थी दंगल। राइट। दंगल में जो उसके फादर थे, उनके कुछ अनफुलफिल्ड ड्रीम थे जो अपनी एक बेटी से वो एक्सपेक्ट करना चाहते थे। राइट। इंडिया में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कुछ नहीं बन पाए, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को थोप कर वो कहते हैं कि बेटा तेरे को यही बनना है, बेटी तेरे को यही बनना है। आपको नहीं लगता कि इस चक्कर में बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब होती है? दंगल नहीं है, आप मूवी का नाम गलत ले रहे हो। आप मूवी लो, आप 3 इडियट्स। थ्री ओह माय गॉड। इडियट्स का थ्री इडियट्स का एक सीन है जिसमें बोलते हैं हाँ। बेटी हुई तो डॉक्टर और डॉक्टर। बेटा हुआ तो इंजीनियर। एग्जैक्टली, यस, हाँ। तो ये मतलब आप समझो इस बात को, इसमें क्या हुआ है, पहले से डिसाइडेड, बच्चे के होने से पहले ही उनका करियर डिसाइड करियर हो डिसाइड चुका हो है। चुका है। हाँ, अब वो बच्चा कैसा होगा, अब देखो कितना गलत इनमें, इसमें सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की होती है, जिसमें उनको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं बच्चे के लिए। उसके स्ट्रीम स्ट्रीम पहले ही हमने चूज कर लिया, क्या पता हमें नहीं पता हो कि वो बच्चा कैसा बनेगा। ट्रू। और करते क्या है अल्टीमेटली, लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी, लड़का हुआ तो इंजीनियर। वो स्टेप सबसे गलत स्टेप होता है।
पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मेरे बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी एबिलिटी है और वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, एग्जैक्टली। ना कि उसको फोर्सफुली किसी पर्टिकुलर करियर में भेजना। जी। राइट। अब देखो, हर साल 25 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं और हर साल 15 लाख बच्चे जेई दे रहे हैं। ओके। जेई और मतलब इसमें, और आप समझिए इसका सिलेक्शन रेशियो 5% से भी कम है। दैट्स ट्रू, यस। 90 to 95% इसमें रिजेक्शन के चांसेस हाँ। हैं, हमें पता है बहुत अच्छे से। हम्म। पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा नीट करे, नीट क्लियर करे। जिस अगर किसी के पास पीसीएम है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा नीट क्लियर करे, और किसी के पास पीसीएम है तो वो चाहता है मेरा बच्चा जेई क्लियर करके टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, इंजीनियरिंग कॉलेज में। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन इसमें ये समझिए 25 लाख बच्चों में से आपका बच्चा कहाँ लेवल करेगा, कहाँ पे करेगा? 25 लाख में से सिर्फ हमारे 98,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं नीट में, और 15 लाख में से भी 98 या 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं जेई में। वेरी बैड। ओके। अब देखिए इन दोनों में से हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। 90 to 95% चांसेस है रिजेक्शन के और हमारे सिलेक्शन नहीं होने के। अब बच्चे के अंदर आता है अननेसेसरीली बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन। वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पेरेंट्स को भी लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, बट रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। देयर आर एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस विच यू कैन डू, बट वो नहीं करते। मनीषा मैम, आपने नीट और जेई की तो बात कर दी, लेकिन अब बात करते हैं यूपीएससी के बारे में भी। आई यूज्ड टू बी अ यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल, तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत पर्सनल क्वेश्चन भी रहेगा ये। सक्सेस रेशियो है 0.1% और मे बी लेस देन दैट, है ना। कई लाखों एस्पिरेंट तैयारी करते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। बहुत सारी वेब सीरीज देखने के बाद हमें लगता है कि हम तो आईपीएस बन गए, लेकिन इन रियलिटी जब सक्सेस रेशियो इतना होता है और उसके बाद भी लोग कहते हैं कि देयर शुड बी नो प्लान बी, आपका कोई प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, प्लान बी इज फॉर फेलियर्स। तो आपको नहीं लगता कि कुछ मूवीज देख के, कुछ लोगों की सुन के हम लोग अपना जिंदगी खराब कर लेते हैं, ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हम मतलब 12th क्लास के बाद मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, मैं आईपीएस आईएएस बनूंगा। बट मैं मना नहीं कर रही कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, प्रिपरेशन करो, बट प्लान बी के साथ करो। दैट्स ट्रू। आपको साथ में बैकअप रखना चाहिए। अगर 1% आप नहीं बने तो, क्योंकि 1% चांसेस है बनने के, आपको 99% चांसेस है रिजेक्शन के। अगर आप उस 1% में नहीं हुए तो व्हाट नेक्स्ट? अब आपके लिए फिर आपके लिए क्या होगा कि अब मैं क्या करूँ? 12th अब मेरा हो गया है, और आपने 3 साल उसमें सिर्फ उसी में ही अपने 3 साल अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में निकाल दिए। फिर रियलाइज होता है, मेरे पास बच्चे आते हैं जो बोलते हैं मैम 12th क्लास थे और मैंने 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ग्रेजुएशन की बेटा आपने? मैम ऐसे ही ओपन से मैंने बीए का फॉर्म फिल किया था, बस बीए कर रहा हूँ ओपन से, उसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं यूपीएससी भी नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मतलब वो बच्चा 3 साल पीछे चला गया ना। अब उनको समझाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, और उनके लिए कोई करियर चूज करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, बट एक बैकअप ऑप्शन रखना बहुत जरूरी है, प्लान भी रखना बहुत जरूरी है। दैट्स ट्रू। मनीषा मैम, इंडिया में लोगों ने बॉलीवुड को ही अपना करियर काउंसलर बना लिया। राइट। वो ये जवानी है दीवानी देख के सिनेमाटोग्राफर बन जाते हैं, तमाशा देख के थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर बहुत सारी मूवीज देख के उन्हें लगता है कि हमें यही काम कर लेना चाहिए। बट इन रियलिटी जब उन्हें उसके स्ट्रगल समझ में आते हैं, तब वो कहते हैं कि हमें तो कुछ और करना है, हम अब कुछ तब और फिर कर बैक लेते कर हैं। दे। वो यही होता है, हमेशा यही होता है कि हमें हमें जो वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, बट ऐसा रियलिटी हाँ, नहीं होती ठीक है। है। जो तुम अंदर जाओगे ना उसके, तब पता चलेगा कि आपको देखने में तो कुछ दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले सकते हो, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ठीक है। तो हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि रियलिटी में तो इतना अच्छा दिखता है, हमें सिर्फ वो जो चकाचौंध होती है वो दिखाई देती है, बट उसके अंदर वाला स्ट्रगल जो होता है वो काफी सारे बच्चे बेयर कर लेते हैं और काफी नहीं कर पाते। That's ऐसा नहीं होता है कि हर एक बच्चा उसको कर लेता है। तो थिएटर में चले तो जाएंगे, लेकिन क्या वो उस थिएटर के लिए बना है? क्या वो उसको उस जो वो वहाँ पे कंपटीशन होगा उसको बेयर कर पाएगा? दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। निशा मैम, आपने एक टेस्ट के बारे में बात करी, विच इज साइकोमेट्री टेस्ट, राइट? यस। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टेस्ट अबाउट, और इससे मतलब क्या क्या इंसान के बारे में पता लग सकता है? कोई एज क्राइटेरिया होता है? कहाँ ये टेस्ट देना होता है? थोड़ा सा बता सकते हैं? साइकोमेट्रिक टेस्ट हमारे लेने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि हमें बच्चे की स्किल्स, एबिलिटी और उनकी पर्सनैलिटी का पता चले। ठीक है। ठीक है, और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे कंसेप्ट्स होते हैं कि हमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स लेने हैं और कौन कौन से पैटर्न्स को फॉलो करना है। ठीक है। बहुत सारे साइकोमेट्रिक मतलब मोस्टली साइकोमेट्रिक टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग क्वेश्चंस के बेसिस पे आपके आंसर्स को प्रिडिक्ट करती हैं। बट साइकोमेट्रिक टेस्ट का मेन कंपोनेंट है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जिसमें हमारा लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल स्किल्स
और स्पिरिचुअल एबिलिटीज, स्पेशल एबिलिटीज, ओके मतलब ठीक विजुअलाइजेशन है, ओके, एबिलिटीज। परफेक्ट, ठीक है। ये 4 चीज़ होती है हमारी इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट की। उसके बाद होता है एक इंटरेस्ट असेसमेंट। इंटरेस्ट असेसमेंट में हमारी क्रिएटिविटी, एनालिटिक्स, सोशल एंड बिजनेस, ये ठीक है। सब चीज़ें उसमें कवर होती है। उसके बाद हमारा आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये सारी चीज़ें ना करियर काउंसलिंग का ही पार्ट है। सबसे ठीक है। पहले आ गया एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर इंटरेस्ट असेसमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओह माय गॉड, ओके, उसके बाद नाइस। इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक कि है। बच्चा कितना इमोशनल है, वो किस लेवल तक का, मतलब हाँ, सोशल है या हाँ, नहीं है, हाँ, हाँ, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, हाँ, मतलब सब चीज़ें उसमें होती हाँ, है। वो कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस हैंडलिंग कर पाएगा या एग्जैक्टली, नहीं ठीक कर है, पाएगा, ठीक है। इमोशनली कितना वीक उस है। पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो यस, स्ट्रेस ले राइट। पाएगा कैसे? और रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा, ओह माय मतलब गॉड। किसी बिजनेस के से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें उसमें आती है। ईक्यू, उसको बोलते हैं ईक्यू। EQ, ओके। अच्छा मनीषा मैम, यू जस्ट हैव मेंशन इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे जर्नलिज्म में आना है तो मतलब ये तो मेरा एंटी हो गया, मैं तो नहीं कर नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में, इंट्रोवर्ट बस 2 ही चीजें पता होती है लोगों को, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। इंट्रोवर्ट में क्या होता है कि अब बस लोग सोच लेते हैं कि इंट्रोवर्ट है तो मतलब वो कम बोलता होगा और चुप रहेगा। यस। मनीषा मैम, आपने बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट किए होंगे, क्या कुछ आप बता सकती हैं कि उस टेस्ट में आपने क्या क्या देखा, बाद में क्या क्या चेंजेस आपने देखे और आपने किस तरीके से उसका करियर शेप करा? हमारे पास हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे की करियर काउंसलिंग से पहले हम साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं उनका। हाँ, उसके बेसिस पे ही हम प्रिडिक्शन करके और फिर हम बताते हैं कि उसको पूरा एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट को, ठीक और है। फिर देख के बोलते हैं कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में, हम बच्चे का देखते हैं कि उसकी करियर पर्सनैलिटी क्या कौन कौन सी है, ठीक है। करियर पर्सनैलिटी कौन कौन सी है। ओके। लाइक बच्चा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, सेंसिंग है, जजिंग है, परसीविंग है, थिंकिंग या फीलिंग में से क्या है, मतलब ये अलग अलग चीजें होती है। तो उसके बेसिस पे होता है, ये नहीं है कि आप एक सिर्फ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बताया और उसमें से हमने 2 में से चीज चूज कर लिया कि बच्चा Okay. कम बोल रहा है तो ठीक है। ये सारी चीजें 8 फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं कि कौन सा Exactly, ज्यादा है, कौन सा yes. कम है, उनको एनालाइज करके ठीक है। और फिर एक कंप्लीट रिपोर्ट बन के आती है। एक तो हम सबसे पहले तो देखेंगे आपके पर्सनैलिटी टाइप्स, ये सारे पर्सनैलिटी टाइप्स हो गए। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट हमारा फैक्टर होता है उसके इंटरेस्ट कौन कौन से है ना, बच्चा कंजर्वेटिव है या नहीं है, ठीक है। उसके इंटरेस्ट किस फील्ड में ज्यादा है, Okay. सोशल है या कम सोशल है, कितना लेवल है सोशल का, वो सब चीज देखते हैं। एंटरप्राइजिंग है या नहीं है, एंटरप्राइजिंग उसमें हाई है या नहीं है, ये सब देखते हैं उसके इंटरेस्ट के। ठीक है। फिर आता है हमारा बच्चे की स्किल्स एंड एबिलिटीज, बच्चे में न्यूमेरिकल एबिलिटीज कितनी है, उसके स्किल्स कैसे हैं, उसके लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, और उसकी विजुअलाइजिंग कैसी है, Okay. या आपकी वो देखते हैं। उसके बाद मैकेनिकल एबिलिटी कितनी है, ठीक है। वर्बल एबिलिटी Oh कितनी my है, God, okay, perfect. लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें वो सब एबिलिटीज में पता चलती है कि परसेंटेज में आती है कि हमें 80% है या 20% है। 20% वाला तो बच्चा, उसको हम बोलेंगे कि भाई आप इस करियर की साइड मत जाइए, मत ही चाहिए, हाँ, एग्जैक्टली। और 80% है तो उसके साइड फिर बोलेंगे कि हाँ आप थोड़ा और इम्प्रूव करके आप स्किल में इस स्किल को, पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करके, स्किल को कंप्लीट करके आप अच्छे से कर सकते हैं। क्या मनीषा मैम ऐसा भी होता है आपके पास कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में बच्चा कम परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद भी पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को तो हमें ये बनाना है? बहुत होता है कि रिपोर्ट कुछ बोल रही होती है और पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, इसको हमें नहीं कराना। जैसे कई बच्चा है जिसके अंदर सोशल बिल्कुल भी नहीं है, तो बोलेंगे, फिर भी बोलेंगे कि नहीं मेरे को तो उसको साइकोलॉजी फील्ड देना है, Okay. सोशल मतलब सोशियोलॉजी, मतलब ऐसे फील्ड चूज कराएंगे उसके। कोई बच्चा है कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट भी है, उसको और पब्लिक वो, स्पीकिंग के लिए हाँ, कह रहे हैं। ओह माय और गॉड। उसके लिए बोलेंगे कि नहीं, हमें मेरे बच्चे को ये फील्ड नहीं चूज करना है, उसको कोई पर्टिकुलर कोई दूसरा चूज कराएंगे, ठीक है। और बोलेंगे कि नहीं हमें वही कराना है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। अभी एक पेरेंट आया, उन्होंने बोला मुझे मेरी बेटी ने, मतलब वो बेटी क्या चाह रही थी, उसका मन था कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है और रिपोर्ट भी बोल रही थी बनना है, पर पेरेंट्स क्या चाहते थे कि नहीं, उसको सिंपल बीएससी करनी है और बीएससी करके फिर एमएससी करनी है, और मतलब टीचिंग फील्ड की साइड उसको इंक्लाइन कर रहे थे। और वो बच्ची का मन था, और शी वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, एक्चुअली शी वाज ब्राइट स्टूडेंट। बार बार वो बोल रही थी मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, और उसने मुझे दिखाए अपने अपने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाए कि मैम मैंने ये कर रखा है और मुझे करनी है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उसके हमने काफ़ी सारे मतलब कॉलेजेस में फॉर्म भी फिल कराए, और उनका वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया और उसका इंटरव्यू तक भी क्लियर हो गया, पर पेरेंट्स नहीं माने। Sad. तो हाँ, ये ऐसे ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि पेरेंट्स को समझाना, आज की डेट में बच्चों को तो पता होता है कि मैं कैसा हूँ और मेरी क्या एबिलिटीज है, मुझे क्या करना चाहिए, बट काफ़ी सारे पेरेंट्स वो बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते, और उनको लगता है करियर काउंसलिंग नामक कोई चीज़ नहीं होती है, और वो फालतू के लिए मतलब स्कूल वालों ने बना रखा है कि ऐसा होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत करोगे तो अपने वहाँ आप ही हो जाओगे ऑटोमेटिकली। आपकी इनबोर्न जो क्वालिटीज़ है
उसको वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं करानी उससे। एग्जैक्टली। हमें जो आज की डेट में जो फ्यूचरिस्टिक करियर है, ट्रेंडिंग करियर उसी पे जाना है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि ट्रेंडिंग करियर पे मत जाइए, फ्यूचरिस्टिक करियर पे मत जाइए, ठीक है। बट फ्यूचरिस्टिक करियर भी ऐसे होते हैं जो बच्चे के लिए रिलायबल है या नहीं है। दैट्स वेरी ट्रू। यस। मनीषा मैम, आपने जब करियर काउंसलिंग की बात करी तो इसमें जेंडर डिवीजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मेल स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि भाई आपको यही करना है, लेकिन फीमेल में हमने देखा है कि शादी करा देंगे, टीचिंग करियर चुन ले, यस, आसपास ही बैंकिंग रहे, कर लो। बैंकिंग कर ले। तो आपके पास जब फीमेल आती है, कोई फीमेल स्टूडेंट आती है, तो आप किस तरीके का स्ट्रगल देख पाती हैं उस चीज़ में? उनके लिए सब एक देखो 11th-12th में बच्चा होता है तब तक तो 11th-12th में बच्चा जब होता है तब तक तो पेरेंट्स थोड़े कूल होते ठीक हैं है। कि ठीक है, अभी तो इसको ग्रेजुएशन करनी है, स्पेशली मैं लड़कियों की बता रही हूँ। जी। और जब ग्रेजुएशन होने के बाद अब उनके ऊपर डंडा आना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं बेटा, अब तो आपको करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा। करो और वरना फिर आपको शादी करनी शादी है। कर देंगे। और वो कहती कि मैं मुझे फर्दर स्टडीज करनी है, तो उनके पेरेंट्स को समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। हम फिर हमें हमारी पूरी टीम समझाती है कि आपको इसमें पर्टिकुलर कोर्स है, जैसे एमए, अगर कोई बच्चा है बीए करके बैठा है तो उसको खाली बीए से नहीं बनेगा ना, उसके स्किल्स पे भी वर्क करना एग्जैक्टली। पड़ेगा कि हमें अगर बच्चे को इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग में कौन कौन से फील्ड है उसके बारे में बताना उनको, या कोई भी फील्ड को इलेबोरेटली करके बताना। आज गोन आर द डेज कि तुम बीएससी कर रखी है, तुमने एमए एमएससी कर ली और तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ठीक नहीं है। मिलेगी। साथ में तुम्हें कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करना ही पड़ेगा। विदाउट सर्टिफिकेशन हम नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है।